हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 7 को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न 7 क्या है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक जोकर की टोपी है जो इस प्रकार से शंकु के आकार की है और इस टोपी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते की आवश्यकता होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टोपी की त्रिज्या बराबर टोपी की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सो हम कह सकते हैं स्मॉल आर बराबर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा, अब हमें जो टोपी की ऊंचाई दे रखी है वो भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे टोपी की ऊंचाई बराबर टोपी की ऊंचाई बराबर कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एच से प्रदर्शित करते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं स्मॉल एच बराबर दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब देखिएगा, हम लोग टोपी का क्या निकाल लेते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, चूंकि टोपी को चारों तरफ से गत्ते से बनाया जाना है। ठीक है, तो चारों तरफ का क्षेत्रफल ही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब देखिएगा चूंकि टोपी हमारी कैसी है, शंकु के आकार की है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लग जाएगा और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम लोग इस सूत्र में मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। सो हमें पता चल जाएगा कि टोपी का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, यानी कि हमें एक टोपी में जो गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल पता पड़ जाएगा और फिर हम लोग 10 का गुणा कर देंगे। सो हमें 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता पड़ जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि 10 टोपियों में कितना गत्ता लगना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो पाई होता है उसका मान तो हमें पता है 22/7, आर का मान भी पता है, आर का मान अभी हमने निकाला, लेकिन स्मॉल एल कहलाती है हमारी तिर्यक ऊंचाई, जो हमें पता नहीं है। हमें ऊंचाई पता है, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्मॉल एल का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एल बराबर हमारा एक सूत्र होता है, स्मॉल एल बराबर होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आर और एच के हमें मान पता है, सो हम लोग इससे स्मॉल एल का मान निकाल लेते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई का मान। सो आर का स्क्वायर, आर हमें कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर, 7 दे रखा है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि आर का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर एच का स्क्वायर है, एच हमें 24 दे रखा है, सो यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इसे हल कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट और 7 का स्क्वायर का मतलब है 7 का गुणा 7 में, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49 प्लस यहाँ पर 24 के स्क्वायर का मतलब है 24 का गुणा 24 में, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 576। अब देखिएगा एल बराबर अंडर रूट के अंदर 49 और 576 को जोड़ देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 625। ठीक है, सो स्मॉल एल बराबर हमारा 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुणा 25। ठीक है, इस प्रकार से। और हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या बाहर आ जाती है, जोड़ा में से एक संख्या। ठीक है, तो 25 का एक जोड़ा बन रहा है, एक संख्या 25 की बाहर आ गई। ठीक है, और अंडर रूट खत्म हो गया। स्मॉल एल बराबर हमें कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब जब हमें स्मॉल एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान मिल गया, सो हम लोग इस सूत्र में मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम लोग टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 और आर का मतलब है त्रिज्या, जो हमें पता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्मॉल एल का मान अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 22 गुणा 25 बचा। ठीक है, इस प्रकार से।
अब यहाँ पर देखिए 22 और 25 का गुणा कर देंगे, सो 25 दूना 50 की 0 आ जाएगी, हासिल 5 और 25 दूना 50 और 50 जो हासिल 5 थी वो 55 हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आ गया एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारे पास में कितनी टोपियां हैं, 10 टोपियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टोपी का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें कितनी टोपियां बनानी है, हमें 10 टोपियां बनानी है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 10 टोपियों का क्षेत्रफल, 10 टोपियों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक टोपी का क्षेत्रफल। एक टोपी का क्षेत्रफल हमारा क्या है 550 और गुणा 10, चूंकि हमें 10 टोपियां बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 5500 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने गत्ते की हमें आवश्यकता होगी और यही प्रश्न पूछ रहा था कि 10 टोपियों में कितने गत्ते की आवश्यकता होगी। सो 5500 या फिर कह लें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न 7 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।